वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक बेहतरीन किस्म का मल्टीमीटर जो कि घरेलू इस्तेमाल के लिए बहुत ज़बरदस्त, कीमत में भी कम और एक्यूरेसी में भी बहुत ज़बरदस्त होता है। फ्रेंड्स, ये यूनिटी कंपनी का मल्टीमीटर है जो कि हमें मिलता है यूटी 33B+ मॉडल है फ्रेंड्स इसका, और यूनिटी का ओरिजिनल मल्टीमीटर है जो कि बहुत बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ आता है, जिसमें आप अपने चीज़ों को चेक वगैरह कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमें मिल जाती है। सबसे पहले हमें एक ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, सिलेक्टर स्विच में ही ऑप्शन है। फिर उसके बाद हमारे पास डीसी वोल्टेज चेक करने की वैल्यू आ जाती है, उसमें जो कि 200 2000 पहले मिली वोल्ट मिल जाते हैं, फिर 20 वोल्ट मिल जाते हैं, फिर 200 वोल्ट डीसी मिल जाते हैं और उसके बाद 600 वोल्ट डीसी मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है एसी वोल्टेज का। एसी वोल्टेज भी आप चेक कर सकते हैं जो कि 600 वोल्ट में आता है और 200 वोल्ट में आता है। फिर फ्रेंड्स, एक इसमें कमाल का फीचर है, 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है डीसी, 9 वोल्ट डीसी और 12 वोल्ट डीसी। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आप अपने मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स और बैटरीज वगैरह को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 1.5 वोल्ट का सेल है तो आप उसको चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 1.5 पर रखेंगे तो वो ये आपको बताएगा कि सेल की जो सी हेल्थ है वो गुड है या बैड है, तो इस फॉर्म में आपको बताएगा। 9 वोल्ट की बैटरी को भी चेक कर सकते हैं और 12 वोल्ट का भी कोई बैटरी को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें डीसी एम्पेयर्स आ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें फ्रेंड्स, डीसी एम्पेयर्स में से हमारे पास इसके जोन से 10 एम्पेयर आ जाते हैं। फिर हमारे पास 20 मिली एम्पेयर आ जाते हैं और 200 मिली एम्पेयर आ जाते हैं और 200 माइक्रो एम्पेयर आ जाते हैं। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास इसमें एक कंटिन्यूटी का ऑप्शन आ जाता है और एक डायोड की टेस्टिंग का ऑप्शन आ जाता है। फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पर एक ओम का सिंबल है। ओम का सिंबल से मुराद आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं कि अगर आपको कोई रजिस्टर चेक करना है कि उसकी वैल्यू कितनी है तो आप इधर इन वैल्यू से चेक कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें 200 ओम मिल जाता है, 2000 ओम मिल जाता है, 20 किलो ओम मिल जाता है, 200 किलो ओम मिल जाता है और 20 मिली ओम मिल जाता है। और फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक होल्ड का और एक सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप येलो सिंबल देख सकते हैं, ये आपको येलो सिंबल दिखा रहा है डायोड का, और ये बटन भी जोन सा है ये भी येलो है। तो इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो डायोड पर आ जाएगा और फिर दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर रीडिंग भी होल्ड कर सकते हैं और कंटिन्यूटी वगैरह भी चेक कर सकते हैं। और एक हमें इसके अंदर बैकलाइट का ऑप्शन भी मिल जाता है। पीछे की साइड से देखें तो यूनिटी का अपना वो इसका QR कोड का स्कैन भी लगा हुआ है, वो भी देख सकते हैं। और एक बहुत खूबसूरत सा हमें पीछे स्टैंड भी मिल जाता है, जिसकी वजह से जिसकी मदद से आप अपने मल्टीमीटर को ठहरा भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है इसके अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये देखें। इसके बाद हमें इधर आपको मैं बताता हूँ कि आपने इसके वायर्स कैसे लगाने हैं। एक हमें मिल जाता है कॉमन, एक में मिल जाता है वोल्ट, मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, ये ऑप्शन मिल जाता है। फिर इसी के ऊपर हमारे पास एक डायोड बना हुआ है, डायोड का सिंबल देख सकते हैं आप। फिर हमारे पास कंटिन्यूटी का है और ओम का है। तो ये हमें ये बताता है कि यहाँ पर हमने कौन सी वायर लगानी है। यहाँ पर हमने रेड वायर लगानी है, जिसमें हमारे पास डायोड, कंटिन्यूटी, माइक्रो एम्पेयर्स हो गए। माइक्रो एम्पेयर्स जब हम मेजर करेंगे, ये देखिए माइक्रो का सिंबल बना हुआ है और यहाँ भी माइक्रो का एम्पेयर का सिंबल बना हुआ है और ये डीसी का सिंबल भी बना हुआ है एम्पेयर्स का। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक कॉमन का है, कॉमन में हमने ब्लैक लगानी है। और हमने अगर माइक्रो एम्पेयर से ज़्यादा का करंट मेजर करना है, मीन्स 10 एम्पेयर का करंट मेजर करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके 10 एम्पेयर मैक्सिमम में लगाएंगे। और फ्रेंड्स, एक इसमें वो भी दिया हुआ है, वार्निंग भी दी हुई है। वार्निंग ये कह रहा है कि अगर हमारा मिसाल है 200 मिली एम्पेयर से ज़्यादा का करंट होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर एक फ्यूज़ होता है वो बर्न हो जाएगा, या 600 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बर्न हो जाएगा। और यहाँ पर फ्यूज़ लिखा हुआ है, यहाँ इनपुट पर भी 2 होते हैं और एम्पेयर के सेक्शन पर भी 2 होते हैं, मीन्स 3 पॉइंट हैं और 3 पॉइंट के बीच में हमारे पास एक फ्यूज़ भी इसके अंदर लगा होता है फ्रेंड्स। और फ्यूज़ का ये बता रहे 250 वोल्ट मैक्सिमम होगा डीसी और 10 सेकंड तक ये बर्दाश्त करेगा 10 एम्पेयर का करंट। 250 वोल्ट डीसी हो और 10 एम्पेयर का लोड हो तो ये 10 सेकंड तक पिमाइश करेगा, मीन्स के मेजर करेगा। उसके बाद ये मरना बर्न आउट हो जाएगा इसका फ्यूज़। तो इसलिए आपने ज़्यादा 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना। अगर आपने मेजर करना है तो आपने काउंट डाउन साथ शुरू कर देना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे। तो इस तरह
तो अब मैं इसको आपको ऑन कर दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखें फ्रेंड्स, मैं इसकी फ्लैश लाइट बंद कर दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये आ गए हमारे पास पहला ऑप्शन इसका मिली वोल्ट का। मैं इसका स्टैंड पीछे से खोल लेता हूँ ताकि आपको दिखाऊँ। ये देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका मैं बैक लाइट भी ऑन कर दिखा देता हूँ। ये देखें बैक लाइट इसकी ऑन हो गई है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप किसी डार्क जगह पर काम करें तो आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी और ये ख़ुद बंद भी हो जाती है। फिर हमारे पास 200 मिली वोल्ट आ जाते हैं, यहाँ पर आपको बता रहा है। फिर हमारे पास 20 वोल्ट आ जाते हैं। मिली वोल्ट तो बहुत छोटे हैं, 20 वोल्ट सॉलिड वोल्ट होते हैं, तो इसलिए वोल्टेज बता रहे हैं। अब 200 भी बताएगा और फिर उसके बाद और इसमें एक 600 वोल्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर मीटर के ऊपर आपको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या दे रहा है। स्क्रीन के ऊपर दे रहा है APO ऑटोमेटिक पावर ऑफ है। 15 सेकंड के बाद, ये 15 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। अब मैं इधर DC से AC की तरफ शिफ्ट होऊंगा तो आप देखना कि इधर यहाँ पर सिंबल भी AC का आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये AC वोल्टेज 600 हो गए AC वोल्ट और 200 AC वोल्टेज हो गए। तो अब मैं आपको पहले DC वोल्ट मेजर कर दिखाता हूँ कि कैसे हिसाब किताब है। मैं इसकी लाइट बंद कर देता हूँ, बैक लाइट। और ये देखें फ्रेंड्स, ये इसके साथ लीड्स आ जाते हैं जिनसे हमने मेजर करना है। तो हमने क्या करना है, इसका पहले हमने रेड को रेड में लगा देना है, मैंने जैसे आपको बताया वीडियो में। उसके बाद कॉमन को कॉमन में लगा देना है फ्रेंड्स। और साथ में मेरे पास एक पावर सप्लाई पड़ी हुई है। मैं यहाँ से इसकी वोल्टेज को क्या करूँगा, अप डाउन करूँगा और फिर आपको एक्यूरेसी दिखाऊँगा कि इनकी एक्यूरेसी कितनी आपस में मैच है। तो मैं पहले लगा लूँ क्लिप के साथ इसके जो से वो हैं लीड्स, तो फिर आपको वोल्टेज दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं DC वोल्टेज मैंने यहाँ पर ऑन कर दिए हैं। ये देखें फ्रेंड्स, वहाँ पर मैंने 10 वोल्टेज दिए हैं पावर सप्लाई से, तो यहाँ पर 9.46 वोल्टेज बता रहा है फ्रेंड्स। अगर मैं वहाँ से वोल्टेजेस को इंक्रीज़ करता हूँ तो ये देखें फ्रेंड्स, इसके वोल्टेजेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। वहाँ देखें पावर सप्लाई पर 12.1 है, जबकि यहाँ पर 11.1 बता रहा है फ्रेंड्स। और अगर मैं मज़ीद बढ़ाऊँ तो वहाँ पर फ्रेंड्स 12.7 बता रहे हो, यहाँ पर 11.4। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन जो सा ये हिसाब किताब है ना, तो ये इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी का होता रहता है। तो अब मैं आपको इसके DC एम्पेयर्स मेजर कर दिखाता हूँ कि वो कैसे करने हैं। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, एम्पेयर्स को मेजर करने के लिए क्या किया, यहाँ से मैंने लीड को निकाल कर 10 एम्पेयर में रख दिया और अब हम इसके एम्पेयर्स को टेस्ट करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, वहाँ पर 3.241 एम्पेयर्स बता रहा है और यहाँ पर फ्रेंड्स 3.24 एम्पेयर्स बता रहे हो। यहाँ पर क्या कर रहा है, 3 एम्पेयर्स बता रहे हैं। तो मैं अब एम्पेयर्स को कम करता हूँ तो फिर आप देखना इसमें एम्पेयर्स भी आएंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बेहतरीन एम्पेयर्स को मेजर कर रहा है। और ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है। वहाँ पर भी 2.5 एम्पेयर और यहाँ पर 2.3 है। तो इस तरह से आप इसके एम्पेयर्स को भी मेजर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी AC वोल्टेज टेस्ट करा देता हूँ। तो मैं पहले कनेक्शन कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें, मैंने सप्लाई में से स्विच को निकाल दिया और ये अभी हम AC वोल्टेज बता रहे हैं और साथ सिंबल भी बता रहा है वार्निंग का कि ख़तरनाक भी हो सकते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, अब इसमें AC वोल्टेज में सेलेक्ट करने के मैंने क्या किया, इधर 600 वोल्ट AC पर सेलेक्ट किया और आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। ये देखें, तो इसी तरह से फ्रेंड्स अब मैं आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक कराता हूँ, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने AC वोल्टेज को ख़त्म कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंटिन्यूटी पर ले आता हूँ फ्रेंड्स। बेसिक ऑप्शन बता रहा हूँ क्योंकि बाज़ जो उनसे भाई होते बेचारे उनको पता नहीं होता, तो बेसिक वो पहले सीख लें, उसके बाद आपको मज़ीद बताऊँगा कि रेजिस्टेंस कैसे चेक करनी है और वो और चीज़ें। तो आप देखें फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी वकार का ये देखें, मैं जब इसको आपस में टच कर रहा हूँ तो ये देखें यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी दे रहा है फ्रेंड्स। और अगर हमने डायोड की पोलैरिटी को चेक करना है तो वो कैसे चेक करेंगे, वो आपने इसको होल्ड दबाना है, तो इसके बाद आपका डायोड आ जाएगा और इनको अगर आप आपस में टच करेंगे तो ये देखिए रीडिंग शो करेगा। अगर आपका डायोड दोनों तरफ से रीडिंग दे रहा है तो इसका मतलब आपका डायोड ख़राब है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारे पास मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।